तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आज के एपिसोड में माधवी भिड़े और सोनू तारक के घर में बैठे होते हैं। माधवी तारक से कहती है, खाने का तो पूछिए मत, आप जब से घर में कलर का काम चालू हुआ है ना, तब से खाने के तो मजे ही मजे हैं हमारे। सोनू कहती है, हाँ, हम सोसाइटी में रोज अय्यर अंकल, सौडी अंकल, जेठा अंकल, हाथी अंकल सबके घर मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं। भिड़े मन में सोचते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या डाइट नाश्ता मिलने वाला है। माधवी भिड़े से कहती है, क्या सोच रहे हैं आप? तभी तारक बोलते हैं, मैं जानता हूं कि भिड़े क्या सोच रहा है, यही ना कि अंजलि कौन सा डाइट वाला नाश्ता खिलाने वाली है। भिड़े बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं तो घर में कलर काम हो रहा है, उसके बारे में सोच रहा था। अंजलि नाश्ता लेकर आ जाती है। भिड़े नाश्ता देखकर उठाने लगते हैं, तभी तारक कहते हैं, धीरे से, करेले के। भिड़े कहते हैं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा अंजलि भाभी, हाथी भाई ने ऑयली खाने से मना किया है, वो घर में कलर का काम चालू है। इसलिए माधवी भिड़े से धीरे से कहती है, अच्छा बचा लिया खुद को। अंजलि कहती है, ठीक है, तो फिर मैं चाय के साथ आपके लिए बिना घी वाली रोटी लेकर आती हूँ और आप लोग मेथी पालक के पकौड़े खाइए ना। भिड़े तारक को देखने लगते हैं। तारक कहते हैं, नहीं, हमारे घर में ऐसे दिखने वाले सिर्फ करेले के ही पकौड़े बने हैं। फिर भिड़े बोलते हैं, मैं एक ले ही लेता हूँ। अंजलि कहती है, भिड़े भाई, ये करेले के पकौड़े नहीं हैं। हाँ, पर आप तो नहीं खाएंगे ना, आपको हाथी भाई ने मना किया है। भिड़े कहते हैं, चाय के साथ पकौड़े बनते हैं ना, वो भी पलक और मेथी के। तभी माधवी कहती है, अरे करेले के क्या माधवी भाभी, आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं, करेले के पकौड़े खिला रही हैं। तभी भिड़े कहते हैं, हमें हाथी भाई की बात मान लेनी चाहिए। और माधवी हंसने लगती है। फिर सब लोग मेथी और पालक के पकौड़े खाते हैं। तारक पूछते हैं, भिड़े, कलर का काम कैसा चल रहा है? भिड़े बताते हैं, अब तो हम सोनू के रूम के साथ साथ पूरे घर का कलर करवा रहे हैं। तारक और अंजलि भिड़े के घर पहुंचकर कहते हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? और खुश होकर कहते हैं, वाह वाह भिड़े, कितना अच्छा पेंट हुआ है घर। अंजलि कहती है, जैसा सोचा था उससे भी अच्छा पेंट हुआ है घर। घर की तो सूरत ही बदल गई है। माधवी कहती है, इसका श्रेय आप दोनों को ही जाता है, थैंक यू सो मच। तारक कहते हैं, मोस्ट वेलकम भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नए घर में आ गया हूँ। सोनू कहती है, माधवी आंटी, आपको तो मेरा रूम देखना चाहिए, मेरा रूम एकदम क्यूट और सुंदर है। तभी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी लोग आ जाते हैं और पूरा घर देखने लगते हैं। फिर सभी लोग आइसक्रीम खाते हैं और बातें करते हैं। तभी टप्पू का फ्रेंड बोलता है, ये क्या किया टप्पू, तुमने दीवार पर आइसक्रीम गिरा दी। भिड़े भाग कर जाते हैं, कहाँ गिराई, और सभी लोग मजाक करते हुए हंसने लगते हैं। टप्पू सेना खेल रही होती है। तभी टप्पू सोचता है और मुस्कुराता है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है, और टप्पू, मेरी बॉल पोर्ट नहीं हुई है, इसलिए तू हंस रहा है? टप्पू कहता है, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि सोनू के घर का काम अच्छे से हो गया और उसकी फ्रेंड श्वेता भी होकर चली गई। सोनू कितनी खुश थी ना। और सारे फ्रेंड्स कहते हैं, बस सोनू ऐसे ही हमेशा खुश रहे। तभी सोनू आ जाती है और कहती है, सो स्वीट गाइज, तुम सब और स्पेशली टप्पू मेरी कितनी चिंता करता है। मुझे कितने अच्छे फ्रेंड्स मिले, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसे बेस्ट फ्रेंड्स मिले हैं। टप्पू कहता है, काश हम भी ऐसा बोल पाते। तभी सोनू कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फिशिश नहीं हूँ? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसलिए तुम लकी फील नहीं करते हो? और कहती है, अब मैं नहीं, ये स्टिक तुमसे बात करेगी। फिर सारे भागने लगते हैं और सोनू उनके पीछे भागने लगती है। फिर सोनू कहती है, मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ, मेरी फ्रेंड श्वेता लेकर आई थी। तभी सोनू सबको चॉकलेट देती है और वहीं पर एक म्याऊं म्याऊं की आवाज आने लगती है। सभी कहते हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में तो कोई भी बिल्ली नहीं है। तभी टप्पू कहता है, लगता है क्यूट सी बिल्ली आई है, जो गोकुलधाम सोसाइटी में एक क्यूट सी बिल्ली है। टप्पू सेना बंसरी को ढूंढ लेते हैं। सोनू बंसरी को भी चॉकलेट देती है। बंसरी सोनू को थैंक यू बोलती है। बंसरी टप्पू से बोलती है, टप्पू भैया, मैं आपसे जरूरी बात करने आई हूँ। टप्पू सबसे कहता है, सब सीरियस हो जाओ, बहुत जरूरी बात है। टप्पू बंसरी से कहता है, बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? बंसरी कहती है, मुझे नवरात्रि के बारे में बात करनी है। मुझे लगता है इस नवरात्रि मेरी और वीर की सलाह बहुत काम आएगी। सोनू पूछती है, वैसे बंसरी, वीर कहाँ है? बंसरी बताती है, वीर भिड़े अंकल के यहाँ गया है नवरात्रि की बात करने के लिए। फिर सोनू पूछती है, वैसे बंसरी, क्या सलाह है? बंसरी कहती है, यही कि जल्दी जल्दी से नवरात्रि की तैयारी शुरू कर दो।
टप्पू कहता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नवरात्रि की सारी तैयारियां हो गई हैं। बंसरी कहती है, गुड जॉब गर्ल्स एंड बॉयज। वैसे टप्पू भैया, हमारी इस सोसाइटी में पहली नवरात्रि है तो यादगार होनी चाहिए, इसलिए तो हटके आइडिया सोचा है। टप्पू कहता है, अभी बंसरी ने कहा है तो आइडिया सोचना पड़ेगा। बंसरी कहती है, पक्का? टप्पू कहता है, डबल पक्का। बंसरी कहती है, तो चलिए इसी बात पर गरबा हो जाए। और सभी गरबा करने लगते हैं। फिर बंसरी और वीर घर पर गरबा करते हैं। तभी रतन आ जाता है, तुम लोगों ने ये घर का क्या हाल मचा रखा है, मेरा फोन दो। लेकिन बंसरी रतन को डांडिया पकड़ा देती है और कहती है, आप मेरे साथ गरबा करो। और गरबा करने लगते हैं। तभी रूपा भी आ जाती है और वह साथ में गरबा करने लगती है। रतन रूपा से कहता है, मेरा टिफिन दो, तुम भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई हो। फिर रूपा टिफिन लेने चली जाती है और रतन को टिफिन दे देती है। रतन काम पर चला जाता है। रूपा बच्चों के साथ फिर से गरबा करने लगती है। फिर तारक कहते हैं, दर्शकों, सोनू के रूम में जबरदस्त पेंट हो चुका है, लेकिन अब बारी है गोकुल धाम में भक्ति का रंग चढ़ने की। गोकुल धाम में गरबा का मस्त रंग चढ़ने वाला है। रूपा और रतन के घर पर तो डांडिया की मस्त तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बस शुरुआत है। सोमवार को जब जेठालाल दुकान जाएगा तब उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि नट्टू काका और बाघा कारनामा करके उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताएं, सोमवार के एपिसोड में हंगामा के साथ साथ उत्साह और उमंग का माहौल होने वाला है। एक बात फिर बता दूं, इस बार गोकुल धाम में जबरदस्त गरबा होने वाला है। टप्पू सेना ट्विस्ट लाने वाली है और मजा डबल होने वाला है। तारक मेहता का अगला फुल एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।